खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल चरम पर है, लेकिन सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सभी प्रमुख दल अब तक सहमति तक नहीं पहुंच पाए हैं। लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाली बिहार की धरती पर लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राज्य में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है। पहले चरण के उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जिसमें अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तय की गई है। इसके बावजूद भी एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधन सीट बंटवारे की गुत्थी को सुलझाने में नाकाम है। एनडीए में जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बीच में सीट को लेकर खींचतान जारी है, जबकि इससे पहले लोजपा के साथ भी मतभेद सामने आ चुके हैं। उधर महागठबंधन में कांग्रेस, वामदल और वीआईपी पार्टी के बीच में सीट संख्या को लेकर बातचीत अटकी हुई है। इस बीच प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर अपनी रणनीति जो है वो स्पष्ट कर चुकी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि ये देरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि एनडीए और महागठबंधन कब तक सीट शेयरिंग का अंतिम फैसला कर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं। तो हमारे साथ में स्टेट हेड जुड़ चुके हैं पप्पू कुमार नायक। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है और बिहार विधानसभा भी अब चुनाव जो है वो नजदीक है। इसे देखते हुए काफी समय लग रहा है, इस पर क्या असर पड़ने वाला है? आपको बता दो कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू कर दिया था। उसके बाद से सुबुगाहट काफी तेज हो गई सभी दलों में और आचार संहिता लगे हुए 1 सप्ताह होने को है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए में अब तक सीटों की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। जबकि जनसुराज ने 51 उम्मीदवारों का अपना नाम तय करके सभी के बीच अपना सकारात्मक पहचान बनाने का प्रयास किया है, लेकिन इस बीच में जो सीटों की गुत्थी नहीं सुलझ रही है, इससे उम्मीदवारों की बेचैनी बढ़ी हुई है और खासकर जनता में ये चर्चा है कि आखिर जब बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, आखिर क्यों नहीं दोनों गठबंधन सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझा पा रहा है। कई विशेषज्ञ बता रहे हैं कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जी चाहेंगे कि जनसुराज के उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी हो गई, लेकिन एनडीए और महागठबंधन के बीच में अभी तक सहमति नहीं बन पाई है सीटिंग को लेकर। तो ऐसे में कितना और समय लगेगा, क्योंकि देखा जाए तो विधानसभा चुनाव अभी नजदीक हैं और चयन होना भी अभी तक शुरू हो गया है। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा और देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वो दोनों इस चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए को लीड कर रही है भाजपा और बिहार में जदयू उनके बड़ी सहयोगी है। तो ये दोनों के संख्या जो है लगभग एक तरह से तय हो गया है, लेकिन खास करके जो छोटे दल है, चिराग पासवान का जो दल है और जीतन राम मांझी जी का जो दल है और उपेंद्र कुशवाहा जी का, तो पिछले 4 दिनों से चिराग पासवान जी उस गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहे थे और अब आज जो पता चल रहा है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अपने संख्या को लेकर नाराज है। यहाँ तक कि 1 घंटा पहले जो बैठक हुई थी दिल्ली में, उस बैठक से बाहर निकलने के बाद जीतन राम पार्टी की हम पार्टी ने वो कहा कि नहीं, यह संख्या हमारे लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह जो स्थिति बन रही है वो काफी चिंताजनक है। जबकि नामांकन का 2 दिन निकल गया है, तो 10 अक्टूबर से नामांकन शुरू था और 17 अक्टूबर को समाप्त है। कल रविवार है, रविवार को नामांकन होगा नहीं, तब सोमवार से लेकर और आपको 4 दिन बच गया नामांकन का। तो ऐसी स्थिति में जहां तक जो पता चला है अभी कि पहले सीट शेयरिंग घोषणा की जाएगी दोनों गठबंधन में, इसके बाद 13 तारीख को मतलब सोमवार से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। तो यह कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आखिर दोनों गठबंधन अपने सीटों की संख्या सहयोगी दलों के साथ क्यों नहीं सुलझा पा रही है। जी बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी का अभी हाल ही में बयान सामने आया था उन्होंने 15 सीटें मांगी थी। तो क्या लगता है सीटों के बंटवारे में कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेंगी? एनडीए में जो बड़ा सहयोगी दल है जदयू और इसके बाद भाजपा,
वो 15 की संख्या उनको देने के लिए तैयार नहीं है। जो अपना सूत्र बता रहा है कि उनको कम से कम 7 से 8 सीट देने की बात की जा रही है, लेकिन जीतन मांझी जी इससे संतुष्ट नहीं है। वो अपने 15 की संख्या पर अड़े हुए हैं। इससे पहले चिराग पासवान की जो लोजपा थी, लोजपा आर, तो उन्होंने भी काफी हद तक अपने उलझा के रखा। और कल जब जेपी नड्डा जी के आवास पर बैठक हुई, उसके बाद से जाके संख्या जो है उनके मन मुताबिक कहीं न कहीं देने की बात हो रही है। उनको जो मीडिया की खबरों चिराग पासवान को कितनी सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि लगातार उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है? जी, चिराग पासवान जो पता चला है, जो अपने सूत्रों के अनुसार से 29 सीट देने की बात चल रही है। और चिराग पासवान इस 29 सीट पर भी संतुष्ट नहीं है। वो 40 सीट अपने मांग कर रहे थे, लेकिन जो एनडीए की सहयोगी दल है जेडीयू जो संख्या पता चला है कि 102 पर जेडीयू लड़ेगी और 100 पर लड़ेगा भाजपा। तो 202 निकल गया 243 में। और इसी 41 सीट में 3 दल है, चिराग पासवान का हम, और चिराग पासवान का लोजपा, और जीतन मांझी का हम, और फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर इतने सीटों के बीच बंटवारा किया जाएगा। लेकिन सीट की संख्या कम है और इन लोगों का डिमांड ज्यादा है, जिस कारण से गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको ये बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। जनसुराज ने 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।